12वां अध्याय। यीशु फसह से 6 दिन पहले बेथनिया में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। प्रार्थना करना मरियम का स्वभाव था। वैसे ही घर के कामकाज में व्यस्त रहना मार्था की आदत थी। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य की जीवन की अलग अलग प्राथमिकताएं होती है, जिन्हें परमेश्वर ने प्रत्येक मनुष्य के जीवन में डाला है। मार्था घर के कार्यों में व्यस्त है और मरियम दुआ प्रार्थना में लगी रहती है। आगे लिखा है, परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। वास्तव में वह इत्र बहुत मूल्यवान था। उस समय एक दिन में जितना वेतन एक मजदूर को मिलता था, इस इत्र का मूल्य लगभग 1 वर्ष की मजदूरी के बराबर था। आगे लिखा है, उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी, और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। अब यह एक अत्यंत दुख की बात है कि विश्वासघात की इस पूरी घटना में उन लोगों ने यीशु को एक ऐसा व्यक्ति दिखाने की कोशिश की जो बड़े ऐश व आराम का जीवन जीता था और उसे गरीबों की कोई चिंता नहीं थी, और यहूदा को घटना का नायक बना दिया जिसे गरीबों की सबसे ज्यादा चिंता थी। और वे असली बात नहीं कहते, और उसके बारे में आपको स्वयं ही सोचना होगा, क्योंकि वह घटना आपके सामने है। यहूदा को वास्तव में गरीबों की चिंता नहीं थी, जैसा कि उसको गरीबों का शुभ चिंतक बनाकर दिखाया गया है। वह तो चोर था। दान की थैली उसके पास रहती थी, और जो कुछ उसमें डाला जाता था वह उसमें से निकाल लेता था। यही कारण था कि वह चाहता था कि वह इत्र बेचा जाए और पैसे थैलों में डाले जाए। जैसा वे उसे दिखाना चाहते थे, वास्तव में वह वैसा व्यक्ति नहीं था। 7वीं आयत में आगे लिखा है, तब यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे ये मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। इसलिए यीशु ने यहूदा से कहा कि मरियम जो कर रही है उसे करने दो। आगे लिखा है, जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वो वहां है, तो वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। और देखिए वे कितने बुरे व्यक्ति हैं। आगे लिखा है, लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। इस प्रकार वे लाजर को मारकर साक्ष्य मिटाना चाहते थे। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे, यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। और इस प्रकार ये जानते हुए कि यीशु बेथनिया से आ रहा होगा और उसे जैतून के पहाड़ से नीचे उतरना पड़ेगा, वे उस मार्ग पर पहुंच गए जो बेथनिया से आता है। जैतून के पहाड़ से नीचे उतरकर घाटी में से होता हुआ यरूशलेम को जाता है। और जबकि यीशु आ रहे थे, तो लोगों ने खजूर की डालियां हिला हिला कर उनका स्वागत किया, और इस प्रकार हमें खजूर का इतवार मिला, अर्थात उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले का रविवार। और वे भजन संहिता 118 गा रहे थे, होशाना, इब्रानी भाषा में जिसका अर्थ होता है, अब हमारी रक्षा कर, मुबारक है वह इस्राएल का राजा जो परमेश्वर के नाम से आता है। आगे लिखा है, जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसे लिखा है, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले न समझते थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी, और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। अब यहाँ यूहन्ना अपने कथन को बड़ी स्पष्टता और ईमानदारी से कहता है। उसने कहा, हमने उसके विषय में तक नहीं सोचा था जब तक उसने महिमा को प्राप्त नहीं कर लिया। और तब हमने सोचा, अरे क्या आपको याद है कि जब वह गधे के बच्चे पर सवार होकर जा रहा था तो किस प्रकार हमने खजूर की डालियां हिला हिला कर उसका स्वागत किया था।
क्या वो वही नहीं है जिसके विषय में जकरिया ने कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, आनंद मनाओ, क्योंकि तुम्हारा राजा आता है, वह गधे पर सवार है, वरन लादू के बच्चे पर। दूसरे शब्दों में वह कह रहा है, हम लोग जानबूझकर मंच तैयार नहीं कर रहे थे। हमने नहीं कहा अब जो बाइबल कहती है वह अगली बार होगा, आइए हम इसका प्रचार करें, इसके इस प्रकार करें। मंच तैयार करने का यह कोई जानबूझकर तैयार किया हुआ षड्यंत्र नहीं था, वह एक तात्कालिक कार्य था। और उन्होंने बाद में महसूस किया, अरे हम तो भविष्यवाणी को पूरी कर रहे थे। और यह एहसास उनको यीशु की महिमा प्राप्त होने के बाद ही हुआ। इसलिए जहां तक चेलों का प्रश्न है कि इस सारे घटनाक्रम से उनका कुछ भी लेना देना नहीं था। 17वीं आयत, तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था, और वे इस बारे में सबों को बता रहे थे। 18वीं आयत, इसी कारण लोग उसे भेंट करने को आए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने ये आश्चर्य कर्म दिखाया है। मेरे कहने का अर्थ है कि लाजर को मृतकों में से जिलाने का समाचार वास्तव में लोगों द्वारा फैलाया गया था, इसलिए लोग उत्साहित थे। 19वीं आयत में लिखा है, तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो चला है। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। मंदिर में ये यूनानी अन्य जातियों के लिए निर्धारित स्थान से आराधना कर सकते थे, वे मंदिर नहीं आ सकते थे। उन्होंने गलील के बेथेस्दा के रहने वाले फिलिपुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिपुस ने आकर अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिपुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। कितनी सुंदर तस्वीर है। आपके पास गेहूं का एक दाना है, आप उस गेहूं के दाने को प्रवचन मंच या पुलपिट पर रख दीजिए और आप 1 वर्ष के बाद वहां आते हैं और उस दाने को वहीं पर उसी अवस्था में पाते हैं। फिर आप 10 वर्ष के बाद वहां आते हैं और उस दाने को उसी स्थान में पाते हैं। परंतु यदि आप उस दाने को जमीन में गाड़ दें तो वो मर जाता है, परंतु उस मृत्यु में से एक नया रूप, एक नया शरीर, एक नया पौधा, एक नया बीज, या जिसे आप कहते हैं एक नई गेहूं की बाल प्राप्त होती है। और उस बीज से अनेक बीज प्राप्त होते हैं। उस एक बीज में महान उत्पादक क्षमता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि यदि आप गेहूं की एक बाल के बीजों को जमीन में बो दें और यदि यही क्रम 10 वर्ष तक चलता रहे तो आपके पास इतने बीज हो जाएंगे कि पृथ्वी के प्रत्येक एकड़ में उन्हें बोया जा सकेगा। शर्त केवल इतनी है कि जो आपको मिलता है उसे दोबारा बोते जाएं। परमेश्वर ने पौधों को बनाया, उसने कहा फलवंत हो, बढ़ते जाओ और पृथ्वी को भर दो, और निश्चय ही उसमें क्षमता है। और इस प्रकार यीशु एक छोटे परंतु सुंदर उदाहरण के द्वारा अपनी मृत्यु की ओर इशारा कर रहा है। देखो, जब तक वो मरता नहीं उसका अस्तित्व बना रहता है, परंतु यदि वो मरता है तो वो फलवंत होता है। वो अपनी मृत्यु के विषय में कह रहा है, अपनी मृत्यु के द्वारा वो फलवंत होने जा रहा था, जिसमें आप भी एक हिस्सा हैं। 25वीं आयत में लिखा है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। उसने पहले कहा था, जो अपने प्राणों को बचाएगा वह उसे खोएगा, और जो मेरे खातिर अपने प्राणों को खोएगा वो उन्हें अनंत काल तक बचाएगा। इसी प्रकार आपका जीवन है जिसे एक न एक दिन आपको खोना है, परंतु यदि आप एक नए जीवन की आशा लगाए हैं, एक अनंत काल के जीवन की आस लगाए हैं। 26वीं आयत में आगे लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। अब मेरा जीव व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूं? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा, नहीं क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। आपको याद होगा वह कहता जा रहा था, अभी मेरा समय नहीं आया, अभी मेरा समय नहीं आया। अब उसकी घड़ी आ पहुंची, और जबकि वो अपने समय की ओर बढ़ रहा है, वो अपनी आत्मा में व्याकुल होने लगा है। मेरी आत्मा व्याकुल है, मैं क्या कहूं? पिता, मुझे इस घड़ी से बचा।
गत्समने बाग में होने वाली कष्टप्रद घटनाओं का उसे कुछ पहले से एहसास हो रहा था। ये अंतिम दिन है, ये बात वे जानते थे। बगीचे में उसने प्रार्थना की, पिता यदि संभव हो तो ये प्याला मेरे सामने से हटा ले, तो भी मेरी नहीं अपितु आपकी इच्छा पूरी हो। और इसी समय वह व्याकुलता के दौर से गुजर रहा था। पिता मुझे इस घड़ी से बचा ले। फिर भी इसी घड़ी के लिए मैं इस दुनिया में आया। दुनिया में मेरे आने की वजह ही यही थी। 28वीं आयत, हे पिता अपने नाम की महिमा कर। ओह, उसके मुख से निकले हुए ये वचन उतने ही सामर्थी थे जितनी वह प्रार्थना जो उसने गत्समने के बगीचे में की, जब उसने ये कहा, हे पिता यदि हो सके तो यह प्याला मेरे सामने से हटा ले, तो अभी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। यह कितना भला होता है जब हम अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं। हे परमेश्वर, मुझे इस घड़ी से बचा ले, तो भी मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। हे पिता अपने नाम की महिमा कर। 28 में आगे लिखा है, तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा। दूसरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, ये शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। वास्तव में यीशु कहना चाह रहा था कि मुझे अपनी पहचान के लिए इतने भव्य प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं, इसलिए यह मेरे लिए नहीं थी, वह तुम्हारे लिए थी। 31वीं आयत, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। अब उसके चेले कह रहे होंगे, अपने को बचा लो, और वह कहता है, नहीं, इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। लोग उसे धिक्कारेंगे और उसे नकारेंगे। और यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, जो दाना पृथ्वी में गड़कर मरेगा तो वह बहुत अधिक फल लाएगा। यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊं तो सबको अपने पास खींचूंगा। 33वीं आयत, ऐसा कहकर उसने ये प्रकट किया कि वह कैसे मृत्यु से मरेगा। जब उसने कहा यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, तो उसके कहने का मतलब था मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, मेरी मृत्यु क्रूस पर होगी। और ऊंचे पर चढ़ाए जाने का मतलब क्रूस की मृत्यु था। दुर्भाग्यवश अनेक सेवकाई करने वाले और मसीही लोग यदि मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा का अर्थ उसकी महिमा किए जाने से लेते हैं। यदि हम लोगों के सामने यीशु की महिमा होने दें, उसको ऊंचा उठाएं, तो वह सबों को अपने पास खींच लेगा। इसलिए हमको ये करना चाहिए कि हम लोगों के सामने उसे ऊंचा उठाएं ताकि लोग उसके पास खींचे चले आएं। परंतु यीशु के कहने का मतलब ये नहीं था। और एक और अर्थ जो लोगों ने उसकी बात का निकाला वह तो और भी गंदा था, जैसे कोई गाली दे रहा हो, और वह है, आओ हम उसे और ऊंचा उठाएं, आओ उसे और ऊंचा उठाएं ताकि सारी दुनिया उसे देख सके। आप जानते हैं कि यीशु तो केवल क्रूस पर अपनी मृत्यु के विषय में कह रहे थे। गेहूं के दाने का भूमि में गाड़ा जाना ताकि वह फल लाए, न कि उसे ऊंचा उठाया जाना। यीशु के द्वारा कही हुई बात का इन बातों से कुछ भी लेना देना नहीं था, और दुर्भाग्यवश न ये उनकी समझ का फेर था, क्योंकि उन्होंने अगला पद नहीं पढ़ा था। उन्होंने तो केवल यीशु की इतनी ही बात सुनी, यदि मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊं तो मैं लोगों को अपने पास खींच लूंगा। ओह, तो आओ हम यीशु को ऊंचा उठाएं। नहीं, वो तो क्रूस पर अपने मृत्यु के बारे में कह रहा था। यदि मैं कहूं चलो हम यीशु को ऊपर उठाएं, तो मैं कह रहा हूं कि आओ हम यीशु को क्रूस पर चढ़ाएं, ऐसा ही कुछ। 33वीं आयत, ऐसा कहकर उसने ये प्रकट कर दिया कि वह कैसे मृत्यु से मरेगा। इस पर लोगों ने उससे कहा, हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है? यह मनुष्य का पुत्र कौन है? तू कहता है मुझे अवश्य है कि मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊं। जरा 1 मिनट रुकिए। पवित्र शास्त्र कहता है कि मसीह सर्वदा रहेगा। वचन में लिखा है, हमारे लिए एक बालक दिया गया है, हमारे लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और उसके राज्य का अंत न होगा, और उसके राज्य में शांति सदा बनी रहेगी, और मसीह सदा काल लो रहेगा। वह अपना राज्य दाऊद के सिंहासन पर बड़ी धार्मिकता और न्याय के साथ स्थापित करेगा, और अब से लेकर अनंत काल में उसके राज्य का अंत न होगा। सेनाओं का परमेश्वर उसकी अगुवाई करेगा।
तो तू कैसे कहता है कि तुझे ऊंचे पर चढ़ना अवश्य है, जबकि मसीह तो सदाकाल तक रहने वाला है। 35वीं आयत, यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो, ताकि तुम ज्योति के संतान बनो। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। अब फरीसी उसे निश्चय ही पकड़ने की ताक में थे, परंतु अभी तक सब बातें उसके अधिकार में थीं। उसका क्रूसीकरण फसह के पर्व में ही होना था, ताकि वह अपने बलिदान के द्वारा फसह के पर्व के चिन्हों को पूरा कर सके। मेमने का लहू जो मिस्र देश द्वारों के अलंगों पर लगाया गया था, और जिसके द्वारा वे लोग बचाए गए थे जो मृत्यु के द्वार तक पहुंच चुके थे। इसलिए आवश्यक था कि क्रूसीकरण फसह के पर्व के मध्य में ही हो, और इस प्रकार उसने अपने को उनसे छिपाए रखा। 37वीं आयत, उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया। अब लोगों के बीच एक गलत धारणा है कि यदि कोई मनुष्य कोई आश्चर्य कर्म देख ले तो निश्चय ही वे विश्वास करेंगे। ऐसी बात नहीं है। उन्होंने तो बहुत से आश्चर्य कर्म देखे तो भी विश्वास नहीं किया। वास्तव में उनकी दशा तो पहले से भी अधिक बुरी हो गई। पद 38 हमें बताता है कि वे विश्वास न कर सके, ताकि यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा, हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है, और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। और पद 39 में लिखा है, इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशायाह ने यह भी कहा है, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है, कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। इसलिए यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि लोग उससे नफरत करेंगे और उसका इनकार करेंगे, एक ऐसा मनुष्य जो दुख और शोक में डूबा हो। इसलिए वे उस पर विश्वास न कर सके। वे उस पर विश्वास क्यों न कर सके? ये एक रोचक कथन है। इसलिए वे विश्वास न कर सके। यद्यपि उन्होंने कई आश्चर्य कर्मों को देखा था, फिर भी वे विश्वास नहीं कर सके। अन्य सुसमाचारों में यीशु की उन चेतावनियों का वर्णन है जिसमें उन्होंने पवित्र आत्मा के प्रति लोगों के नकारात्मक रवैये को अक्षम्य बताया है। कोई व्यक्ति यीशु का इतनी बार इनकार कर सकता है कि विश्वास में स्थिर रहना असंभव हो जाता है। मनोविज्ञान में एक नियम है, हमारा मस्तिष्क एक रोचक यंत्र है और हम उसमें कुछ आकृतियां अंकित कर सकते हैं। बार बार की क्रियाओं से ऐसी आकृतियां अंकित की जा सकती हैं और इन आकृतियों को बार बार करने के द्वारा उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। आप किसी स्त्री को बुनाई सीखते हुए देखें और ऐसा लगता है कि सुइयां इधर उधर घूम रही हैं। ये सब देखना उबाऊ है, परंतु जब वह लगातार बुनाई कर रही है तो आप पाते हैं कि आपके मस्तिष्क में एक नमूना उभर रहा है और आप उसे मस्तिष्क में गहरा करते जा रहे हैं। जब तक कि आप काफी बुनाई कर चुके होते हैं तो आप पाते हैं कि बुनाई की सुइयां मानो अपने आप एक निश्चित आकृति के अंतर्गत उड़ रही हैं। और बुनाई करने वाली स्त्री चाहे बातचीत करे, टेलीविजन देखे या और कुछ काम करे, उसकी सुइयां अपने आप चलती रहती हैं, क्योंकि उसके मस्तिष्क में वो नमूना इतना गहरा बैठ चुका है कि उसे बार बार उसके विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसका दिमाग अपने आप अपने अंदर नमूने के अनुसार अंगुलियों को चलाता रहता है और इच्छित नमूना तैयार हो जाता है। इसी प्रकार जब हम किसी क्रिया को बार बार दोहराते हैं तो हमारे मस्तिष्क में वो अंकित हो जाती है और हम आसानी से उसे करते जाते हैं। बूढ़े लोगों के साथ यही समस्या होती है। आप जानते हैं कि आप बूढ़े हो गए हैं तो मस्तिष्क में नए गाले या गड्ढे बनना कठिन होते हैं। परंतु बच्चों को देखिए, मेरा नाती बहुत कमाल का है। वो किसी भी खेल को तुरंत समझ जाता है, जबकि मैं पीछे रह जाता हूँ। वह तुरंत प्रतिक्रिया करता है और सही सही हल निकालता है। अब इसी प्रकार से यीशु के प्रति विश्वास करने के बारे में भी ऐसा ही होता है। जब आप पहली बार यीशु मसीह की सामर्थ के विषय में जानते हैं तो आप एक अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं और आप सोचते हैं, क्या यह बात सही हो सकती है? क्या यह संभव है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हो? क्या मैं विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त कर सकता हूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है और उस समय निर्णय पर पहुंचना बड़ा कठिन होता है। मेरे कहने का अर्थ है कि उस समय यीशु का इनकार करना कठिन था, परंतु अंत में आपने कहा, ठीक है, नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता, कम से कम आज तो नहीं। अब
जब अगली बार आप ऐसी स्थिति से गुजरे तो आपके न कहने के द्वारा आपके मस्तिष्क में एक गाला या गड्ढा पड़ गया और वो स्थायी बन जाता है। और फिर अगली बार यह कहने में कि मैं ऐसा नहीं सोचता, कम से कम आज तो नहीं, और वो गड्ढा थोड़ा और गहरा हो जाता है। और जितनी बार आप न बोलते हैं और तो वो आपका गाला गड्ढा गहरा होता जाता है और एक समय आप अपने कथन के प्रति पूरी तरह आश्वस्त होते हैं, परंतु उस गाले को मिटाना कठिन प्रतीत होता है। और वहां फरीसियों के सामने भी यही स्थिति थी। उनके सामने एक मनुष्य था जिसे मृतकों में से जिलाया गया था, एक ऐसा जीता जागता प्रमाण जिसे वे झुटला नहीं सकते थे, परंतु फिर भी वे उस पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि वे कई बार इनकार कर चुके थे। तो अब कैसे विश्वास कर लेते? यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यीशु मसीह को अपनाने से संबंधित 10 में से 9 निर्णय किशोर अवस्था में ही लिए जाते हैं, इससे पहले कि आपके दिमाग में नकारात्मक गाले बहुत गहरे हो जाएं। 10 में से 9 निर्णय किशोरावस्था में लिए जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती जाती है आपके पुराने गाले गहरे होते जाते हैं और तब उद्धार आदि जैसे विषयों पर सोचना या विश्वास करना अत्यंत कठिन हो जाता है। परंतु परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है और इसलिए कभी कभी हम 80 या 90 वर्ष के वृद्धों को भी यीशु के पास आते हुए देखते हैं। वह एक आश्चर्य कर्म है। आंकड़ों के हिसाब से तो यह असंभव है, परंतु हमारा परमेश्वर आंकड़ों और गणित का मोहताज नहीं है। आप एक असंभव से लगने वाले कार्य को एक 70 वर्षीय बूढ़े ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया दिखा सकते हैं, परंतु ऐसा होता है। आप क्या कह सकते हैं? परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। उद्धार एक आश्चर्य कर्म है, लेकिन वहां लिखा है परंतु वे विश्वास न कर सके। अब आपको याद होगा जब फिरौन ने अपने मन को कठोर कर लिया था तो परमेश्वर ने सब चीजों को अपने हाथ में लेते हुए फिरौन के मन को कठोर कर दिया। परमेश्वर आपको आपकी दशा में स्थिर करेगा और इसलिए परमेश्वर ने उनको उनके स्थान पर स्थिर किया। वे आंखें होते हुए भी देखना नहीं चाहते थे तो परमेश्वर ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया। वे विश्वास नहीं करना चाहते थे, ठीक है, परमेश्वर ने उनको उनके निर्णयों पर स्थिर रहने दिया। उसने उनके मनों को कठोर कर दिया ताकि वे अपनी आंखों से न देखें और अपने मनों से न समझें और न मन फिराएं और चंगाई पाएं। इसलिए जब यशायाह ने उसकी महिमा को देखा और उसके विषय में बातें की तो अभी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट नहीं मानते थे। कहीं ऐसा न हो कि वह आराधनालय में से निकाले जाएं। और यहाँ पवित्र शास्त्र का एक दुख भरा पद है, क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। ये 43वीं आयत में हम देखते हैं। और ये बहुत से लोगों का दूसरे से बदला लेने का तरीका रहा है। कितना दुख होता है जब किसी मनुष्य के विषय में यह कहा जाए क्योंकि मनुष्य की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती है। आप जानते हैं, यदि क्लब में मैं यीशु के विषय में बोलूं तो शायद वे मेरी बात को न समझें और उन्हें मनुष्यों की ओर से प्रशंसा परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगी। लोगों के जीवन की यह कितनी शोक भरी कहानी है। मुझे इस बात की अधिक चिंता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, न कि परमेश्वर मेरे विषय में क्या सोचेगा। मुझे इस बात में ज्यादा खुशी मिलती है कि लोग मेरी पीठ थपथपाएं, न कि परमेश्वर मेरी पीठ थपथपाए। मुझे इस बात में ज्यादा रुचि है कि लोग मेरी प्रशंसा करें, न कि परमेश्वर मेरी प्रशंसा करें। यह एक अत्यंत सोचने योग्य विषय है। 44वीं आयत, यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। फिलिपुस ने कहा, प्रभु हमें केवल पिता को दिखा दे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। और यीशु ने कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिनों तक तुम्हारे साथ रहा, क्या तुमने मुझे अभी तक नहीं देखा? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू कैसे कहता है कि हमें पिता को देखा? अब इस कथन पर हम अगली बार चर्चा करेंगे। जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है अथवा मेरे पिता को देखता है। 46वीं आयत, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। अब प्रेरित पौलुस पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसके 4 और 5वीं आयत में कहता है, पर हे भाइयों,
तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन के हो। यहाँ वह यूहन्ना के 12वें अध्याय में कहे गए यीशु मसीह के कथन का हवाला दे रहा था। 47वीं आयत, यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। यह बात उसने कितनी बार कही। जो विश्वास नहीं करता वो तो दोषी ठहर चुका। मैं जगत को दोषी ठहराने नहीं आया परंतु इसलिए आया कि वह मेरे द्वारा बचाया जाए। वह फिर वही बात कह रहा है। वो उसकी सेवकाई की शुरुआत थी जिसे हम यूहन्ना के 3 अध्याय में पाते हैं, जबकि वह निकोदेमुस से बात कर रहा था। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर ईमान लाए वह नाश न हो अपितु अनंत काल का जीवन पाए। कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वो उन पर दोष लगाए, बल्कि इसलिए कि जगत उसके द्वारा बचाया जाए और जो उस पर विश्वास करे वो नाश न हो। यीशु ने कहा, मैं संसार में लोगों का न्याय करने नहीं आया। यदि कोई व्यक्ति मुझ में विश्वास नहीं करता है, मैं उसका न्याय नहीं करता। मैं न्याय करने नहीं आया, मैं तो बचाने आया हूं। ओह, कितने पुण्य कार्य के लिए वो आया। न तो वह दोष लगाने आया, न न्याय करने आया। वह तो आया कि मनुष्य उसके द्वारा उद्धार पाए। अब वो दोबारा आ रहा है और जब वो आएगा तो वह न्यायी होगा, परंतु उसके प्रथम आगमन का उद्देश्य उद्धार था। 48वीं आयत, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। जब तुम्हारा न्याय होगा तो वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। तुम्हारा अविश्वास ही तुम्हारे न्याय का कारण होगा। स्वयं परमेश्वर ने गवाही दी और फिर भी तुमने उस पर विश्वास नहीं किया, इसलिए परमेश्वर का वचन तुम्हारा न्याय करेगा। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारा न्याय करने नहीं जा रहा हूं। जो वचन मेरे द्वारा बोले गए हैं वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं। और मैं जानता हूं कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूं वह जैसे पिता ने मुझसे कहा वैसे ही बोलता हूं। आगे लिखा, अतः मेरे वचन जो मैंने बोले हैं वे परमेश्वर की ओर से हैं और उन्हीं के द्वारा तुम्हारा न्याय होगा। मैं जानता हूं कि वे सत्य है। मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे अनंत काल का जीवन दिया है और वही है जो तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। तुम्हारा न्याय परमेश्वर के वचनों के द्वारा होगा। आगे हम 13वें और 14वें अध्याय में जाएंगे और मेरे विचार में 14वां अध्याय पवित्र शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। वर्षों पहले जब मैं बाइबल अध्ययन केंद्र में था तो वहां के प्राचार्य ने कहा था कि यूहन्ना का 14वां अध्याय बाइबल के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक था। उसने कहा था, तुम सब लोग इसे कंठस्थ याद कर लो। इसलिए घर पहुंचकर मैंने उसे याद कर लिया था। यह एक अद्भुत अध्याय है और आपको भी इसे याद कर लेना चाहिए। वो अपने आप में पूर्ण है और हम अगली बार उसका अध्ययन करेंगे। और अब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर हो और हर दिन वो आपको संभाले, आपको सही मार्ग पर चलाए और आपको बल, शक्ति और सामर्थ्य से परिपूर्ण करे। पवित्र आत्मा प्रत्येक कार्य में आपकी अगुवाई करे ताकि आप परमेश्वर के धर्ममय और सत्य मार्ग पर चल सके। आपके प्रत्येक कार्यों पर प्रभु का अनुग्रह हो, जबकि आप उसके विश्वास में नित्य प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं, उसकी संगति और प्रेम में बढ़ते जाएं। यीशु के नाम में आमीन।